अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, दरिया के पास एक नीम का दरख्त हुआ करता था जिस पे बहुत सारी कोयलें आकर निमोली खाया करती थीं। एक दफ़ा उस दरख्त के पास एक बंदर आया। उसने देखा कि कोयल बड़े आराम से निमोली खा रही हैं। बंदर दिल ही दिल में सोचता है कि ये कोयल कितने मज़े से निमोली खा रही हैं, लगता है बहुत मीठा और मज़ेदार फल है, मुझे भी चखना चाहिए। ये कहते हुए बंदर अपना हाथ निमोली की तरफ बढ़ाकर निमोली निकालता है। निमोली खाते ही निमोली का कड़वापन बंदर से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने अपने मुंह से सारे निमोली निकाल लिए। फिर वो दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, ये तो कितना कड़वा फल है, ये कैसे कोई जानवर या परिंदा खा सकता है। लगता है ये कोयल मजबूरी में ये खाती हैं, उन बेवकूफ़ों को कोई और मीठा फल पता ही नहीं है। लगता है मैं अकेला ही समझदार हूँ इस जंगल में। मुझे समझदार होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सारे जानवरों और परिंदों को कड़वे फलों से बचाऊँ। फिर बंदर ने उस दरख्त को अपना घर बना लिया। एक दिन कोयलों का गिरोह आया तो बंदर ने उनसे कहा, आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। तुम लोग इस दरख्त का कड़वा फल क्यों खाते हो? पास वाले दरख्त पर अभी अभी ताज़े ताज़े अमरूद लगे हैं, तुम लोग जाकर वो खाओ। उनमें से एक कोयल कहती है, मगर बंदर भैया, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने यही फल खाने का हुक्म दिया है। बंदर कहता है, तुम्हारे बुज़ुर्ग बेवकूफ़ थे, मैं तुम्हें जो मशवरा दे रहा हूँ तुम वो देखो। कोयल कहती है, लगता है बंदर भैया ठीक कह रहे हैं, हमें दूसरे फल से भी जाकर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह कोयल का गुरु वहाँ से चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वाले निमोली खाने वाले जानवर और परिंदे सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दरख्तों पर फल लगना बंद हो जाते हैं, जिन्हें देखकर बंदर बहुत परेशान हो जाता है। तो निमोली का दरख्त उसे कहता है कि परेशान मत हो, इस बार बारिश ना होने की वजह से ये फल नहीं लग रहे। तो बंदर दरख्त की बात सुनकर दरख्त की सबसे ऊपर वाली झाड़ी पर जाकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से बादल को आवाज़ लगा के अपने पास बुलवाता है और बादल से कहता है, बादल भैया क्या बात है, इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है? बादल कहता है, बंदर भैया, मैं तो पानी से भरा हुआ हूँ, मैं तो बरसाने को तैयार हूँ, मगर जब तक मैं मोर के नाच का मज़ा ना देख लूँ बारिश थोड़ी बरसा सकता हूँ। बंदर बोलता है, इस मोर को क्या हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। बंदर फिर मोर के पास आकर उसके नाचने की वजह पूछता है। तो मोर कहती है, बंदर भैया, मुझे तो नाचना खुद भी बहुत पसंद है, मगर हम कोयल की सुरीली आवाज़ की वजह से ही नाचते हैं। बंदर कहते हैं, अच्छा, मैं जाकर कोयल से इस हवाले से बात करता हूँ। फिर बंदर आकर उस कोयल के पास पूछता है तो कोयल कहती है, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने निमोली खाने का हुक्म दिया था, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। निमोली ना खाने की वजह से हमारी आवाज़ बेसुरी हो गई है। बंदर बहुत शर्मिंदा होता है और उनसे माफ़ी मांगता है। फिर उस दिन के बाद से कोयल दोबारा निमोली खाना शुरू कर देते हैं।